जब हिस्टोलॉजी का तो देखिएगा पूरे के पूरे ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्यूब पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्यूब के बारे में, यानी पाइप के बारे में पढ़ेंगे। और पाइप का हम लोग यहाँ पर क्या काट रहे हैं भैया? टीएस। क्या काट रहे हैं? टीएस। तो जब आप किसी पाइप का टीएस काटोगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया? ल्यूमेन। क्या कहेंगे? ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब होता है खाली स्थान। क्लियर हो गया? अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो सबसे ध्यान देना, जब जो सबसे इनर लेयर होता है, जो सबसे क्या होता है? इनर लेयर होता है। इस इनर लेयर का नाम होता है म्यूकोसा। क्या नाम होता है? म्यूकोसा। ध्यान देना, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुल कितने लेयर होते हैं भैया? 4 लेयर होते हैं। जो सबसे इनर लेयर होता है उसका नाम क्या होता है? हाँ, सबसे इनर लेयर का नाम क्या होता है भैया? म्यूकोसा। क्या नाम होता है? म्यूकोसा। क्लियर? जो उसके थोड़ा सा बाहर होता है, उसके बगल वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा कहते हैं। उसके आउटर तरफ जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं मस्कुलेरिस। क्या कहते हैं? मस्कुलेरिस। कुलेरिस कहते हैं। क्लियर? और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं सीरोसा। क्या कहते हैं? सीरोसा। तो आपके पूरे के पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कितने लेयर हो गए भैया? 4 लेयर हो गए। कौन कौन? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और थर्ड क्या हो गया आपका? लास्ट क्या हो गया? सीरोसा। तो यहां पर जो आपको ये लेयर दिखाई दे, कौन सी लेयर होगी भैया? कौन सी लेयर होगी? म्यूकोसा। क्लियर हो गई? अब ध्यान दीजिएगा, म्यूकोसा जो लेयर है ना, यह 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। कितने स्ट्रक्चर से? 3। कौन कौन? पहला जो स्ट्रक्चर है वो है इपिथीलियम। क्या है? इपिथीलियम। अब याद करिए, हमने बताया था पूरे का पूरा कैनाल है, तो कैनाल को कवर करने के लिए कौन काम करेगा? इपिथीलियम। तो यहाँ पर कौन सा पहला लेयर है भैया? इपिथीलियम। कौन सा लेयर है? इपिथीलियम। इपिथीलियम टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? हमने बताया, जब इपिथीलियम पढ़ाया था, इपिथीलियम टिश्यू के नीचे कोई लेयर होता है, टिश्यू होता है, उसका नाम क्या होता है? नहीं, अरे भैया, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो इपिथीलियम टिश्यू का पार्ट ही है। उसके नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, तो यहाँ पर दूसरा लेयर क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू का हो जाएगा। दूसरा लेयर किसका हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। और थर्ड जो लेयर है, ये थर्ड लेयर हो जाएगा मस्कुलर। कैसा हो जाएगा भैया? मस्कुलर हो जाएगा, यानी यहाँ पर मसल्स के सेल पाए जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, तो पहला लेयर क्या हो गया आपका? म्यूकोसा। म्यूकोसा के जस्ट इनसाइड मतलब आउटसाइड आपको एक लेयर और मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भैया? सब म्यूकोसा। क्या कहेंगे? सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा में क्या क्या प्रेजेंट होगा? ध्यान देने वाली बात है। सब म्यूकोसा में याद रखिएगा 3 चीजें प्रेजेंट होंगी। पहला होगा आपका होगा ब्लड वेसल्स। पहले एक जान लेते हैं किसका बना होता है। म्यूकोसा जो होता है, सब म्यूकोसा जो होता है ना, सब म्यूकोसा जो होता है भैया, वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। और आपको एक बार बता देते हैं हम, म्यूकोसा जो है वो सबसे इनर लेयर है, और किसका बना हुआ? इपिथीलियम का। इपिथीलियम के 2 फंक्शन होते हैं, एक काम होता है प्रोटेक्शन और दूसरा काम क्या होता है भैया? सिक्रीशन। तो यानी जितने भी ग्लैंड है, याद रखो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑल टू ऑल ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होंगे भैया? किस लेयर प्रेजेंट होंगे? म्यूकोसा में, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, एक ग्लैंड को छोड़कर। अब वो ग्लैंड कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और उसका हम नाम बताएंगे जब वहां पर आएंगे तब। सारे के सारे ग्लैंड कहां प्रेजेंट होंगे? म्यूकोसा में, सिर्फ एक ग्लैंड को छोड़कर। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान दो कि यहां पर जो सब म्यूकोसा है वह किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसमें कितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं भैया? 3। पहला होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है भैया? ब्लड वेसल्स होते हैं। दूसरा क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स। क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका नर्व। क्या होता है? नर्व सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? नर्व सेल्स कहिए, नर्व फाइबर कर लीजिए, नर्व सेल्स। तो ये 3 चीजें कहां प्रेजेंट होती है आपके? सब म्यूकोसा में। कहां प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोसा में। अब आ जाते हैं हम लोग कहां? मस्कुलेरिस में। कहां आते हैं? मस्कुलेरिस में।
तो यहां पर देखो भैया, ये हो गया म्यूकोसा, ये क्या हो गया, सबम्यूकोसा। थर्ड आ गया आपका मस्कुलरिस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मस्कुलरिस होता है ये किसका बना होता है, स्मूथ मसल का। किसका बना होता है, स्मूथ। पूरा का पूरा मस्कुलरिस, देखो इसका नाम ही है मसल्स, मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस क्या होता है, किसका बना होता है, मसल्स का। और यह जो मसल्स होते हैं कितने, मतलब ये जो मस्कुलरिस है कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट्स में। एक होता है आपका आउटर, क्या होता है, आउटर। आउटर जो होता है, जो आउटर लेयर होता है ये बना होता है लॉन्गिट्यूडिनल। कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। यानी मसल्स का जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल पैटर्न में होता है। इसको कहते हैं हम लोग आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और जो इनर वाला लेयर होता है ये बना होता है सर्कुलर पैटर्न में। कैसा अरेंज होता है भैया, सर्कुलर पैटर्न में। तो इसको हम लोग कहते हैं इनर सर्कुलर पैटर्न। क्लियर हो गया। तो 2 लेयर हो गए, कौन कौन से भैया, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा ये भैया, सर्कुलर। कैसा हो जाएगा, इनर क्या हो जाएगा, सर्कुलर। तो इनर सर्कुलर एंड आउटर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात नहीं, क्लियर हुआ। और लास्ट वाला जो लेयर है वो कौन है, सिरोसा। सिरोसा लेयर जो है ये किसका बना हुआ भैया, तो कनेक्टिव टिश्यू का। ये भी किसका बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का। और इस बात को आप ध्यान दीजिए, यह कनेक्टिव टिश्यू जो है ना एक विशेष प्रकार के सिक्रेटरी सबस्टेंस का क्या करता है, रिलीज करता है, जो पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ना म्यूसिलेजिनस बनाता है। कैसा बनाता है, म्यूसिलेजिनस, चिपचिपा बना देता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई भैया, आप सोचो आपकी बॉडी कैसी है। आपकी बॉडी एक कह सकते हैं कि एक पाइप, पूरी बॉडी क्या है, पाइप नुमा है। उस पाइप के अंदर एक पाइप और प्रेजेंट है, आपका कौन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी हम ऐसे बॉडी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे पाइप को, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। याद रखना, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब है, आपकी पूरी बॉडी ट्यूब है, उसके अंदर क्या है, ट्यूब है। ट्यूब किसका है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का। तो अगर एक पाइप लिया, दूसरा पाइप लिया और दोनों को जब फ्री छोड़ेंगे तो उसमें फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, घर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बोलिए घर्षण होगा कि नहीं होगा। तो उस घर्षण को रोकने के लिए, उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए, यानी जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो बॉडी के अदर ऑर्गन से टकराए और वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट करे, इसलिए वहां पर क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ताकि फ्रिक्शन को क्या किया जा सके, रिड्यूस कैसे, घटाया जा सके। बात समझ में आई नहीं है, क्लियर हुआ। तो याद रखना हम लोग की बॉडी कैसी भी है, ट्यूब विद इन ट्यूब है। क्लियर हो गया। और सबसे आउटर लेयर कौन सा हो गया, सिरोसा। कौन सा लेयर हो गया, तो सबसे आउटर लेयर हो गया आपका सिरोसा। तो यहां पर देखिए सबसे आउटर लेयर किसका है, इसको क्या कहेंगे, सिरोसा कह देंगे। किसका बना है, कनेक्टिव टिश्यू का। क्लियर। और जो ये है आपका क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होगा भैया। और ये क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। और इन दोनों लेयर को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, मस्कुलरिस। क्या कहेंगे, मस्कुलरिस। ये वाला लेयर क्या कहलाएगा आपका, सब म्यूकोसा। और ये भी किसका बना होगा भैया, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है। और ध्यान दो, मस्कुलरिस किसका बना होगा, स्मूथ मसल्स का। किसका बना होगा, स्मूथ मसल्स का बना होगा। क्लियर हो गया। और सबसे इनर लेयर क्या हो गया, म्यूकोसा। क्या हो गया, म्यूकोसा। या किसका बना होगा, 3 चीजों का। पहला कौन होगा, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा क्या होगा, मसल। क्लियर हुआ, समझ बात नहीं है। तो यही है आपका क्या, हिस्टोलॉजी ऑफ, क्या है आपका, हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, जब आप स्टमक को देखो, किसको देखोगे, स्टमक को, तो आपको पता चलेगा कि स्टमक में एक लेयर और पाया जाता है। लेयर तो 4 ही होंगे, लेकिन ये जो मस्कुलरिस वाला लेयर है ना, मस्कुलरिस वाला जो लेयर है, इसमें एक लेयर और पाया जाएगा मसल्स का। उस मसल्स को हम लोग कहते हैं ऑब्लिक मसल्स। क्या कहते हैं, ऑब्लिक मसल्स।
यानी जो मसल्स का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एक अनदर लेयर में होगा, उसको कहेंगे ऑब्लिक लेयर, ऑब्लिक मसल्स के रूप में होगा। क्योंकि जो स्टोमक में, जैसे आप स्टोमक बनाएंगे ना, ये फॉर एग्जांपल स्टोमक है आपका इस तरीके का, ऐसा। तो स्टोमक में क्या होता है ना, फूड देखो ऐसे अप एंड डाउन ऐसे मूव करता है, ऊपर नीचे ऐसे फूड क्या होता है, मूव करता है। तो ये जो मूवमेंट है फूड का वो किसकी वजह से होता है, इसी ऑब्लिक मसल्स की वजह से। बस मैंने इसी ऑब्लिक मसल्स की वजह से। तो इसको नोट कर लेना कि स्टोमक में एक अनदर लेयर होता है, उसका नाम क्या होता है, ऑब्लिक मसल्स, जो सिर्फ कहां पाया जाता है, आपके स्टोमक में ही पाया जाता है। क्लियर हो गई बात भैया? बोलो। आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये क्या है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें जो सबसे देखिए यहां पर आउटर लेयर है, इसका नाम क्या है, सिरोसा। ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर क्या है, सिरोसा है। यह किस टिश्यू का बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है ना। उसके इनर वाला लेयर क्या कहलाता है, मस्कुलरिस। क्या कहलाता है, मस्कुलरिस। कितने लेयर का बना हुआ है, 2 लेयर। आउटर जो है वो क्या है, आउटर नहीं, आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, इनर क्या है, सर्कुलर। तो मेरी बात नहीं, इसके इनर वाला लेयर क्या है, सब म्यूकोसा, और उसके इनर वाला लेयर क्या है, म्यूकोसा, और उसके अंदर का जो स्पेस को क्या कहते हैं, ल्यूमेन। बात सुनाई नहीं, क्लियर हुआ? तो यही है आपका क्या है आपका ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और आपके आइसोफेगस से लेकर एनस तक सेम है, बस क्या डिफरेंस है, कहां पर, स्टोमक में, वहां पर मस्कुलरिस में एक एडिशनल लेयर है, उसका नाम क्या है, ऑब्लिक मसल्स। बात सुनाई नहीं, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को?